ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके अलावा मोसाद के चीफ ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि हम ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफर कर रहे हैं, अगर तो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से हाथ पीछे हटाते हैं तो हम इनको पैसों से बहुत ज्यादा मालामाल कर देंगे, और अगर ये ना माने तो हम इनकी असैसिनेशन करेंगे, इनका कत्ल करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे नवंबर 2020 के अंदर ईरान के टॉप न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट था जिसका नाम मोहसिन फखरीजादा था, उसकी हलाकत हुई थी। तो नाजरीन इकरामी, ये मामलात ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के हवाले से काफी कम्प्लेक्स हो रहे हैं। एक बात यह है कि रशिया ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है तमाम ममालिक को, चाइना ने प्रेशराइज कर दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर जो मसाइल हैं उसको हल किया जाना चाहिए, जबकि इजराइल ये कहता है कि वो अब न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेगा बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी भी चोरी करेगा। मोसाद के जो साबका चीफ है उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि ईरान को आने वाले दिनों में काफी बड़ा धचका लग सकता है। तो दोस्तों, वो धचका क्या है और मोसाद के जो पुराने चीफ है उनका क्या कहना है इंटरव्यू के दरमियान, तो ये तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में आपके रूबरू करवाएंगे ताकि आपको हक और सच सबसे पहले मालूम हो सके। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मोसाद के जो चीफ हैं साबका, जिन्होंने नेतन्याहू के साथ काम किया है, उनका नाम है यूसी कोहेन। उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू के अंदर कहा है कि हमने 2018 से लेकर 2021 के दौरान बहुत सारे ईरान के ऊपर अटैक किए। ये साइबर अटैक से लेकर नतांज के न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेंट्रीफ्यूज को तबाह करने तक शामिल है। इसके अलावा मोहसिन फखरीजादा को भी मोसाद ने मरवाया है, और मोसाद के यूसी कोहेन का यह भी कहना है कि बहुत सारे इजरायली एजेंट अभी भी ईरान के अंदर जारी मौजूद हैं, जिनका सिर्फ यही मकसद है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन तल अवीव को दे। और इसके अलावा अगर आज भी इजराइल ये चाहे ईरान के किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट को हिट करना तो वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आसानी का मतलब ये है कि वहां पर इजराइल का नेटवर्क मौजूद है जो इजराइल को पल पल की खबर देता है, और इजराइल उन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए ईरान को नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि मोसाद के यूसी कोहेन का ये कहना है कि हमने बहुत सारे ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ये कहा है, ऑफर भी कराई है कि वो इस प्रोग्राम से हाथ पीछे हटा ले। अगर तो पीछे हट जाते हैं तो मामला ठीक हो जाएंगे, और अगर ये मामला ठीक नहीं होते, अगर न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो ईरान के हैं वो इसी तरह पावर प्लांट्स के ऊपर काम करते रहे तो हम उनका ऐसे ही हाल करेंगे जैसे नवंबर 2020 में मोहसिन फखरीजादा का किया था। तो ये क्लियर कट धमकी है ईरान को। आपको ये बता दें कि रशिया ने एंटी स्पाई सैटेलाइट सिस्टम भी ईरान को दिया है, जिससे ये न सिर्फ तल अवीव की इमेजेस बना सकते हैं ईरान वाले, बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन जो है तल अवीव की मिलिट्री बेसिस की, उनको भी ट्रैक आउट करके ईरान वाले हिट कर सकते हैं। तो ये बयान ऐसे वक्त में आना जब रशिया ने ईरान को अपना खतरनाक सैटेलाइट सिस्टम दिया है जिसकी मदद से ईरान कुछ भी कर सकता है तल अवीव के साथ, तो मोसाद का ये बयान आना ये अपने आप में भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं जो यूसी कोहेन ने इंकशाफात किए हैं? इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा।